सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 5 फिर पार्ट 5 बेसिक कंसेप्ट्स का। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजैक्शन कितने तरीके का होता है। हमको ये तो पता है कि इवेंट, कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा घटना जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं वो ट्रांजैक्शन बन जाता है। एनी इवेंट विच कैन बी मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स, इन मनी टर्म्स, इट बिकम्स एन ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन होता कितने तरह का है? तो ये ट्रांजैक्शन बेसिकली 3 तरीके का, ठीक है। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और तीसरा होता है पेपर ट्रांजैक्शन। तीसरा होता है पेपर ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, पेपर ट्रांजैक्शन, ये 3 तरह का ट्रांजैक्शन होता है। कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है ना, इमीडिएट सेटलमेंट। सपोज आई एम अ शॉपकीपर, मेरे दुकान में एक कस्टमर आया, उसने मुझे 10 रुपया का नोट दिया और हमने उसको 10 रुपया का पेन दे दिया, ठीक है। उसने मुझे 10 रुपया कैश में दिया, हमने उसको 10 रुपया का पेन हैंड ओवर कर दिया। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। क्या उसने पैसा दे के पेन खरीदा? हाँ बिल्कुल, पैसा दे के पेन खरीदा। क्या वो हमको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू भी पैसा पेमेंट कर सकता था? हाँ, तब भी ये कैश ट्रांजैक्शन होता। क्या वो हमको चेक में पेमेंट करता तो भी कैश ट्रांजैक्शन होता है? यस, अगर वो हमको चेक या किसी भी अदर मोड में पेमेंट करता तो भी वो कैश ट्रांजैक्शन माना जाता। तो कैश ट्रांजैक्शन में एक चीज हम समझ सकते हैं कि सेटलमेंट इमीडिएटली हो गया। सामने वाला कस्टमर आया था मेरे दुकान में सामान खरीदने के लिए, पेन खरीदने के लिए, उसने मुझे पैसा दिया, हमने उसको सामान हैंड ओवर कर दिया। तो कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है? इमीडिएट सेटलमेंट। तो इसके नीचे लिख देंगे इमीडिएट सेटलमेंट। कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है ना, इमीडिएट सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट इमीडिएटली होता है, इमीडिएट सेटलमेंट, ठीक है। आइदर थ्रू कैश, चेक, और फोन पे से पेमेंट कर दिया, गूगल पे से पेमेंट कर दिया, पेटीएम से पेमेंट कर दिया, किसी भी मोड में अगर उसने पेमेंट कर दिया, चेक से पेमेंट कर दिया, बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर दिया। ये बैंक ड्राफ्ट क्या होता है आगे पढ़ते पढ़ते सीखेंगे हम लोग सब कुछ, ठीक है। तो अगर कस्टमर तुरंत पैसा दे देगा, या हम भी अगर दुकान से सामान खरीदेंगे और तुरंत पैसा दे देंगे, तो उसको कैसा ट्रांजैक्शन बोलते हैं? कैश ट्रांजैक्शन, जिसको हिंदी में नगद ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो कैश ट्रांजैक्शन में ना सेटलमेंट इमीडिएटली हो जाता है, इमीडिएट सेटलमेंट, हाथों हाथ सेटलमेंट हो गया। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? उधार बाकी वाला ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? उधार बाकी वाला ट्रांजैक्शन। सपोज मेरे बिजनेस में कस्टमर आया और उसने मुझे बोला कि वो हमसे अभी गुड्स परचेज करेगा, खरीदेगा, बट वो पेमेंट करेगा 1 सप्ताह बाद, 1 वीक लेटर। उसके पास ना अभी पैसा नहीं है, ठीक है। उसके पास अभी कैश कम है, पैसा नहीं है, तो वो अभी पेमेंट नहीं कर पाएगा। उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो पेमेंट कर देगा, इज मेकिंग अ प्रॉमिस, ठीक है। और हमने भी सोचा कि चलो उसको भाई सामान बेच देते हैं, वो तो पैसा दे ही देगा, जान पहचान का आदमी है, पैसा दे देगा। तो ऐसा सब ट्रांजैक्शन जो होता है ना, उधार बाकी वाला ट्रांजैक्शन, उसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ना इमीडिएट सेटलमेंट नहीं होता है, देयर इज अ प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर, or we make a promise to pay in future, or we receive a promise from the other party that they will pay us in future, है ना। तो promise होता है, there is a promise to settle, to make the settlement in a future date, है ना। तो ऐसे लिख लेंगे हम लोग इसमें, immediate settlement does not take place, immediate settlement does not takes place, and there is a promise, and there is a promise to make the payment। अगर हम लोग सामान खरीद रहे हैं तो हम लोग पेमेंट करने के लिए प्रॉमिस करेंगे। ऑब्लिक रिसीव द पेमेंट, अगर हम सामान बेच रहे हैं तो हम प्रॉमिस लेंगे सामने वाला से
पैसा लेने के लिए सामने वाला हमको प्रॉमिस करेगा, तो इमीडिएट सेटलमेंट डज नॉट टेक प्लेस एंड देयर इज अ प्रॉमिस टू मेक द पेमेंट। अगर हम लोग प्रॉमिस करेंगे, अगर हम सामान खरीद रहे हैं और अगर हम लोग सामान बेच रहे हैं, तो हम लोग सामने वाले से प्रॉमिस ले लेंगे, रिसीव द पेमेंट at some future date, at some future date। तो इसको कहते हैं उधार बाकी वाला ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन में इमीडिएट सेटलमेंट होता है, हाथों हाथ सब पैसा मिल जाता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में इमीडिएट सेटलमेंट नहीं होता है, देयर इज अ प्रॉमिस टू मेक द पेमेंट और प्रॉमिस टू रिसीव द पेमेंट, है ना, ऑन अ फ्यूचर डेट। पेपर ट्रांजैक्शन क्या होता है? ऐसा ट्रांजैक्शन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तक ही रेस्ट्रिक्टेड रह जाता है, ठीक है। ऐसा ट्रांजैक्शन, कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तक ही लिमिटेड रह जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड रह जाएगा। रियल लाइफ में हम लोग जनरली इसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करते, इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। तो पेपर ट्रांजैक्शन में लिखो दीज ट्रांजैक्शंस merely exist on paper itself, merely exists on paper itself। बस ये पेपर तक ही सीमित रह जाएगा, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स तक ही सीमित रह जाएगा। ये रियल लाइफ में उतना कोई बातचीत इसके बारे में करता नहीं है, ठीक है। हम लोग अभी कुछ एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे, जैसे बैड डेट हो गया। ये सब क्या होता है? BAD, बैड डेट, ये सब क्या होता है हम लोग आगे के क्लासेस में समझेंगे। बैड डेट हो गया, डेप्रीशिएशन हो गया, ये सब भी कैसा ट्रांजैक्शन है? पेपर ट्रांजैक्शन है। इन सबको हम लोग कैसा ट्रांजैक्शन कहते हैं? पेपर ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ट्रांजैक्शन तीन तरह का होता है, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, पेपर ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में होता है इमीडिएट सेटलमेंट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट होता है एट सम फ्यूचर डेट, और पेपर ट्रांजैक्शन में क्या होता है? दीज ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट इन पेपर ओनली, ये पेपर तक ही सीमित है, ये रियल लाइफ में एंट्री नहीं लेता है, ठीक है। जैसे बैड डेट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सब स्पेसिफिक टर्म का मीनिंग आगे क्लासेस में सिखाया जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे उसको पहचाना जाए, ये सीख रहे हैं, ठीक है। तो लिखो रूल नंबर 1, if in the statement, if in the statement cash word is given, अगर स्टेटमेंट में कैश वर्ड मेंशन किया हुआ है, कैश वर्ड दिया हुआ है, तब उसको कैसा ट्रांजैक्शन मानेंगे? तब उसको हम लोग हमेशा मान के चलेंगे कि वो कैश ट्रांजैक्शन है। अगर स्टेटमेंट में कैश वर्ड दिया हुआ है, तब हम उसको ये अज्यूम करके चलेंगे कि वो कैसा ट्रांजैक्शन है? इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि वो कैसा ट्रांजैक्शन होगा? इट विल बी अ कैश ट्रांजैक्शन। जैसे एग्जांपल लिखते हैं इसके नीचे समझने के लिए, इसके नीचे समझने के लिए एग्जांपल लिखो, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹2000। तो क्या स्टेटमेंट में कैश वर्ड आया? हाँ, कैश वर्ड आ गया, तो ये कैसा ट्रांजैक्शन माना जाएगा? कैश ट्रांजैक्शन। या फिर दूसरा एग्जांपल लिख दो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3000। क्या ये भी कैश ट्रांजैक्शन है? हाँ, ये भी कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि स्टेटमेंट में देखो कैश वर्ड आ गया। तो पहला रूल क्या सीखे? इफ इन द स्टेटमेंट कैश वर्ड इज गिवन, तो उसको कैसा ट्रांजैक्शन बोलेंगे? कैश ट्रांजैक्शन। दूसरा रूल लिखो, इफ इन द स्टेटमेंट कैश and name of the party,
cash and name of the party, cash as well as name of the party, both are given. Both are given. अब एक चीज हम लोग समझ लेते हैं, वर्ड पार्टी का मतलब क्या होगा. हम लोग जब भी अकाउंटेंसी में पार्टी बोलेंगे, इट मींस दो ही लोग हमारे पार्टी होंगे. एक वो जिनसे हमने उधार में सामान खरीदा है, दैट इज हमारे सप्लायर्स, और एक वो जिनको हम लोग उधार में सामान बेचते हैं, मतलब हमारे कस्टमर्स. तो इन दोनों को ही हम पार्टी बोलेंगे. तो अगर स्टेटमेंट में कैश और पार्टी का नाम दोनों दिया है तो भी वो कैसा ट्रांजैक्शन माना जाएगा, तो भी वो माना जाएगा कैश ट्रांजैक्शन. तो भी वो माना जाएगा कैश ट्रांजैक्शन. तो अगर स्टेटमेंट में शिफ्ट कैश वर्ड दिया है तो भी कैश ट्रांजैक्शन, और नेम ऑफ द पार्टी एज वेल एज कैश दोनों मेंशन किया है तो भी वो कैसा ट्रांजैक्शन माना जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन. एग्जांपल लिखते हैं, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश फ्रॉम राम. राम कौन हो गया, सप्लायर जिससे हम लोग गुड्स खरीदते हैं. फॉर कैश ₹2000. तो ये कैसा ट्रांजैक्शन माना जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन. सिमिलरली सोल्ड गुड्स टू राहुल. राहुल को हम लोग गुड्स बेच रहे हैं फॉर कैश, कैश के बदले में बेच रहे हैं, ₹3000. तो स्टेटमेंट में अगर कैश वर्ड दिया है और पार्टी का नाम भी दिया है, ठीक है, स्टेटमेंट में अगर कैश वर्ड दिया और पार्टी का नाम भी दिया है तो भी वो क्या माना जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन. पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे, इफ द वर्ड पेड ऑब्लिक रिसीव्ड, और लिख दो, पेड और रिसीव्ड. इफ द वर्ड पेड और रिसीव्ड इज गिवन, अगर हम लोग को स्टेटमेंट में वर्ड दिख रहा है पेड या फिर रिसीव्ड, या तो हमने वर्ड देखा है पेड या तो वर्ड देख लिया रिसीव्ड, तो भी हम समझ जाएंगे तो भी वो कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि वर्ड पेड समझाता है कि हमने कैश में पेमेंट किया है और वर्ड रिसीव्ड समझाता है कि हम लोगों ने पैसा रिसीव किया है. तो पेड वर्ड से भी समझ जाना है कि वो कैश ट्रांजैक्शन है, और रिसीव्ड वर्ड से भी समझ जाना है कि वो कैश ट्रांजैक्शन है. ठीक है, तो ये कुछ रूल्स है जो हम लोग को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि कैश ट्रांजैक्शन कौन सा होता है. तो स्टेटमेंट में अगर कैश वर्ड दिया तो कैश ट्रांजैक्शन, कैश और पार्टी का नाम दोनों दिया तो भी कैश ट्रांजैक्शन, पेड या रिसीव वर्ड दे दिया तो भी कैश ट्रांजैक्शन. एग्जाम्पल लिख देते हैं, पेड वेजेस टू वर्कर्स, पेड वेजेस टू वर्कर्स ₹10,000. हमने वर्कर्स को वेजेस पे किया 10,000 रुपया, ये कैश ट्रांजैक्शन है. रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम राम, राम से हम लोगों ने 5,000 रुपया रिसीव कर लिया, तो ये भी कैसा ट्रांजैक्शन हो जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन. तो ये 3 रूल हम लोग ने देख लिया कैश ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग. अब देखेंगे हम लोग 4th रूल, रूल नंबर 4. इफ इन द स्टेटमेंट only name of the party is given, only name of the party is given. अगर स्टेटमेंट में बस पार्टी का नाम दिया है, बस ये बताया है कि जिससे हमने गुड्स खरीदा है उसका नाम दिया है, या जिसको हमने गुड्स बेचा है उसका नाम दिया है, कैश वर्ड मेंशन नहीं किया है. एक चीज सोचो, हम लोग बिजनेस बुक्स में हम लोग किसी का नाम कब रिकॉर्ड करते हैं, जब उधार बाकी में ट्रांजैक्शन होता है ना. कोई हमारे दुकान में आएगा और उधार में सामान खरीद के लेके जाएगा तो उसका नाम रिकॉर्ड करके रखेंगे, लिख के रखेंगे. वैसे अगर हमने किसी को उधार में सामान
बेच रखा है या हमने किसी से उधार में सामान खरीद रखा है, तो उसका भी नाम हम लोग रिकॉर्ड करके रखेंगे सो दैट उसको हम लोग मेमोराइज कर सके या हम लोग को याद रहे कि हमको किससे पैसा लेना और किसको पैसा देना है। तो जब उधार बाकी वाला ट्रांजैक्शन होता है ना, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, तभी हम लोग पार्टी का नाम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इफ इन द स्टेटमेंट ओनली नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, इन दैट केस वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इन दैट केस माना जाएगा वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ये कुछ बेसिक रूल है जो प्रिलिमिनरी स्टेज पे ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने में हम लोग को हेल्प करेगा। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू राम, सोल्ड गुड्स टू राम। यहां पे पार्टी का नाम तो दिया हुआ है राम, बट कैश वर्ड मेंशन नहीं किया, इसलिए ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सिमिलरली परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 3000, ये भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन का नेचर क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें बस पार्टी का नाम दिया हुआ रहेगा, इसमें कैश वर्ड मेंशन नहीं किया रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।